Assalamualaikum. This is Wasim from the Park China International School. Okay, this is unit number 1 for grade 7, rock minerals and soils. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास यूनिट नंबर 1 क्लास 7 के लिए वो है रॉक मिनरल्स एंड सॉइल। रॉक्स, आपको पता है रॉक्स क्या होती हैं, चट्टान। मिनरल्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी। तो हम आज पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों से हम किस तरह से फ़ायदे हासिल कर रहे हैं और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ रॉक्स। पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि रॉक क्या है। रॉक इज़ अ सॉलिड मटीरियल दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। सम रॉक्स आर मोर पोरस देन अदर। ठीक है, जो रॉक्स हैं वो एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, जो कि हमें अर्थ पे मिलता है, अर्थ सरफेस पे मिलता है। और कुछ रॉक्स जो हैं वो इस तरह से होती हैं, मतलब ज़्यादा पोरस होती हैं। पोरस मीन्स कि जिनमें पानी बह जाता है, ठीक है। एंड ग्रेन्स ऑफ पोरस रॉक्स आर राउंडेड एंड हैव शेप बिटवीन दैम थ्रू विच वाटर कैन सीप। ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं पोरस रॉक्स के वो इस तरह से होते हैं, मतलब राउंडेड शेप में होते हैं, जहाँ से पानी जो है वो इजीली क्या करता है, सीप कर सकता है, मतलब बह सकता है। ग्रेन्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स हैव स्ट्रेटर, और जो नॉन पोरस रॉक्स होती हैं उनके स्ट्रेटर्स होते हैं साइड्स दैट फिट टुगेदर, वो जो आपस में एक साथ यकसा हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं विदाउट गैप, ठीक है, जिनमें गैप्स नहीं होता है। सो वाटर कैन नॉट सीप थ्रू, और उनके ज़रिए पानी जो है वो हम इनमें नहीं बह सकता। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, जैसे कि आप एक ब्रिक देखते हैं, एक ईंट देखते हैं, और जैसे ही आप उसके ऊपर पानी रख मतलब डालते हैं तो वो पानी क्या करती है, सोख लेती है। जो पानी है उसमें सीप कर जाता है, ठीक है। और इसके बरक्स अगर आप टाइल देखते हैं, जो कि टाइल्स हमारे घरों पे अक्सर लगी हुई होती हैं, उसके ऊपर अगर पानी होता है तो वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर मौजूद रहता है, जब तक कि उसे हीट ना मिले और वो वेपोराइज ना हो जाए, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोरस एंड द नॉन पोरस। पोरस कौन सी होती हैं, जैसे कि ईंट होती है जिसमें से पानी जो है वो बह जाता है, जिसमें पानी सीप कर जाता है। एंड नॉन पोरस जस्ट लाइक अ टाइल्स, जिसमें पानी जो है वो इजीली नहीं जाता, ठीक है, उनमें सीप नहीं करता, ठीक है। वॉट आर रॉक्स मेड ऑफ। जो रॉक्स हैं वो किस तरह से बनती हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स। जो रॉक्स होती हैं वो जो ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिनरल्स के, उनके ज़रिए बनती हैं। सच एज कैल्शियम कार्बोनेट एंड फ्लेडस्पेयर, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लेडस्पेयर मौजूद है, ठीक है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं, मेड ऑफ मटीरियल दैट हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसे मटेरियल से बने हुए जो कि ज़्यादा देर तक का पार्ट नहीं रहे किसका, लिविंग थिंग्स का। सम रॉक्स फॉर एग्जांपल कोल एंड लाइमस्टोन। कुछ रॉक्स जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया, और लाइमस्टोन हो गया, कंटेन बिट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मटेरियल एंड कैन ऑल्सो कंटेन मिनरल्स। जो मतलब ऐसे कोल हो गया या लाइमस्टोन हो गया, तो ऐसे जो हमारे पास रॉक्स होती हैं उसमें एनिमल्स और प्लांट्स का मटेरियल जो है वो पाया जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कोल फॉर्म्स लार्ज सॉलिड एरिया इन द ग्राउंड। जो कोल होता है वो बहुत बड़े एरिया के ऊपर बनता है, ग्राउंड के। इट इज़ मेड फ्रॉम कार्बन, ये कार्बन के ज़रिए बनता है, ठीक है। कार्बन इज़ ऑर्गेनिक। जो कार्बन है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। हैज़ बीन पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब, ठीक है, और ये जो है पार्ट है किसका, लिविंग थिंग्स का। मेनली वुड फ्रॉम ट्रीज़, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो कोयला होता है वो लकड़ी से बनता है, जो कि हमें दरख्तों से मिलती है। कोल इज़ फॉर्म from the animal material that are compressed when they remain buried under other material of millions of years। जो कोल होता है वो बनता है एनिमल्स के मटेरियल से, जो कि कंप्रेस किया जाता है बहुत अरसे में, यानी कि दफन रहता है किसी और मटेरियल के अंदर, जस्ट लाइक के मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स
तक और फिर जाके कहीं कोल्स जो है वो शेप में आता है या बनता है। ठीक है। लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन कैन बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटीरियल। जो लाइमस्टोन होता है और जो सैंडस्टोन होते हैं वो अक्सर औकात कंस्ट्रक्शंस के काम में आते हैं। सैंडस्टोन इज़ पोरस, जो सैंडस्टोन होते हैं वो पोरस होते हैं, विच मेक्स इट अ गुड वाटर फिल्टर, जो कि इसे अच्छा एक वाटर फिल्टर भी बनाते हैं। एक्वीफायर, नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर, जैसे कि एक्वीफायर बनाते हैं और जिसे जो उन्हें अंडर वाटर रिजर्वर का भी काम करवाते हैं। एंड पेट्रोलियम रिजर्वर्स आर ऑफन फाउंड अंडर सैंडस्टोन। ठीक है। और जो पेट्रोलियम के रिजर्वर्स होते हैं वो भी सैंडस्टोन में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। चॉक इज़ मेड ऑफ द मिनरल calcite, means calcium carbonate. It is formed when tiny sea creatures die and drop to the seabed. ये इस तरह से बनते हैं जैसे कि कुछ छोटे छोटे जो सी क्रिएचर्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं और वो ड्रॉप टू द सी बेड, और समुद्र की तह में जो है वो जाके फंस जाते हैं, वहाँ पर गिर जाते हैं। द वेट ऑफ द वाटर कंप्रेस देयर शेल्स, और जो पानी का दबाव होता है वो उन्हें मतलब जो वेट होता है वो उसे दबाने में मदद करता है। दिस प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इस प्रोसेस में, इस अमल में मतलब मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, फिर कहीं जाके ये हमारे पास जो चॉक रॉक्स होती हैं ये बनती हैं। चॉक इज़ सिमिलर टू लाइमस्टोन, चॉक जो है वो मिलती जुलती है लाइमस्टोन से, बट इट इज़ मोर पोरस, और ये जो होती है ज़्यादा पोरस होती है। ऑफ चॉक इज़ सॉफ्ट, ठीक है, जो चॉक होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। इट क्रम्बल्स ईजीली, वो ईजीली जो है वो टूट जाती है। एंड इज़ ईजी टू कट, और आसानी से कट भी जाती है। इट इज़ क्वायर्ड फॉर यूज़ इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये ज़्यादातर जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, हमारे पास अभी टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स कि मतलब रॉक्स की कितनी टाइप्स होती हैं। जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड रॉक्स इन 3 मेन ग्रुप्स। जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो रॉक्स हैं उनको 3 ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इग्नियस रॉक्स, ठीक है, जो पहले नंबर पे हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं, दूसरे नंबर पे सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्लासिफिकेशन है रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? These are the volcanic rocks formed when hot molten rocks found in the lower part of the earth crust and the upper part of the mantle called magma. हमारे पास वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो कि मॉल्टन रॉक्स भी कहा जाता है जिनको, जो कि फाउंड होती हैं लोअर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। अपर पार्ट ऑफ द मेंटल कॉल्ड मैग्मा, जो अपर पार्ट होता है मैग्मा का वहाँ पर भी ये मौजूद होती हैं। मैग्मा कहते हैं लावा को, ठीक है, लावा जो कि पहाड़ों में से निकलता है उस चीज़ को जो है वो ये बनाती हैं इग्नियस रॉक्स को। ठीक है, स्केप ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के ऊपर के सरफेस पे निकल के आता है। जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द मैग्मा कूल्स स्लोली एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स। जो मैग्मा होता है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठंडा होता है और बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिनरल्स के बना देता है। ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर फॉर्म्ड इन दिस वे, जो ग्रेनाइट होते हैं या गैब्रोज होते हैं वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। दीज आर हार्ड रॉक्स दैट डू नॉट एरॉड ईजीली, ये मतलब बहुत हार्ड रॉक्स होती हैं जो कि आसानी से टूटती नहीं हैं। Igneous rocks are also formed when magma flow onto the surface of the earth as lava. Igneous rocks जो है वो तब भी बनती हैं जब मैग्मा जो है वो फ्लो करता है सरफेस ऑफ अर्थ एज लावा, मतलब मिट्टी ज़मीन की सतह पर जब वो फ्लो करता है, बहता है, तब भी ये रॉक्स बनती हैं। These rocks have smaller crystals because
द लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाई क्विकली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे इसमें होते हैं, जिसकी वजह से ये फ़्लो करता है और ये बहुत जल्दी से सॉलिड हो जाता है, बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, समटाइम्स वर्टिकल क्रैक्स फॉर्म इन दीज रॉक्स which creates straight sided shape like a premise of the giant's causeway, जो कि मतलब इसमें बहुत मददगार होता है। जैसे प्रिज्म्स होते हैं उनमें, उनको बनाने में, या इस तरह से उनमें जो वर्टिकल क्रैक्स आ जाते हैं रॉक्स में, ये विच क्रिएट द स्ट्रेट साइडेड शेप। ठीक है, जो कि बिल्कुल सीधी शेप्स बना देते हैं इनमें, जिनमें हम प्रिज्म्स वगैरह भी देखते हैं। यही इसका तरीक़ेकार होता है। ठीक है, लावा दैट कूल्स वेरी क्विकली, जो लावा होता है वो बहुत तेज़ी से जो है वो ठंडा हो जाता है, एंड फॉर्म अ टाइप ऑफ ब्लैक ग्लास कॉल्ड ऑब्सीडियन, और एक ब्लैक ग्लास बनाता है जिसे हम ऑब्सीडियंस कहते हैं। पुमिस इज़ फॉर्म्ड व्हेन लावा इज़ थ्रोन आउट ऑफ द वॉल्केनिक एक्सप्लोजन। ठीक है, जो पुमिस होते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं, जब एक लावा जो है वो थ्रो आउट करता है वॉल्केनिक एक्सप्लोजन्स के ज़रिए, मतलब जैसे हवा में एकदम से एक्सप्लोज कर जाता है। इट कूल्स क्विकली बट कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ वाटर्स एंड गैसेस। It forms a very large, very light rocks filled with tiny bubbles of gas। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स होते हैं, ठीक है, जो भरे पड़े होते हैं इसमें, जिसकी वजह से ये पुमिस फॉर्म्ड होता है। बहुत ही लाइट रॉक्स होती हैं ये। ठीक है, पुमिस इज़ द ओनली रॉक दैट फ्लोट ऑन वाटर। ये वाहिद वो रॉक्स होती हैं जो पानी के ऊपर भी तैर सकती हैं। बट इट सिंक व्हेन द होल फिल्ड विद वाटर, लेकिन ये डूब भी सकती हैं जब पानी जो है वो इनके होल्स में भर जाता है। ठीक है, तो बाकी के टॉपिक्स हम बहुत जल्द पढ़ेंगे और आपको बहुत जल्द सेंड कर देंगे। ठीक है, आपको कोई भी सवाल हो इनके बारे में, ठीक है, आप स्कूल से रब्ता कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ दिए जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो अच्छे से इस माहौल में भी पढ़ने के आदी बनाएं। इस वीडियो को बार बार से देखें, अपनी बुक को पास रखें। वहाँ पर आपको कुछ शेप्स भी मिलेंगी, कुछ पिक्चर्स भी मिलेंगी, जो आपको और मज़ीद आसानी पैदा करेंगी आपको समझने में। ठीक है, तो स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।